महाराज, इतनी कठोर सुरक्षा को कैसे भेद पाएंगे हम? कैसे प्रवेश करेंगे हम बिजोलिया में? ऐसे लगता है इन्होंने सारी की सारी सेना तैनात कर दी है। अवश्य ये लड़ाकू लड़की का ही काम होगा। चक्रपाणी, किसी ने भी किया हो ये सब, पर अब हमें बिजोलिया में प्रवेश करना ही करना है। कम से कम आपके और हमारे ससुराल में प्रवेश करते वक्त हमें नहीं मरना है। वैसे आपने अपनी ज्योतिष ज्ञान का प्रयोग कब से नहीं किया? आपके मन मस्तिष्क में द्वंद्व है, चित्त में अनिर्णय की स्थिति चल रही है। आपको बिजोलिया के असंतोष के मूल तक पहुंचना है। आप वो बता रहे हैं जो आप पहले से ही जानते थे। कल रात आपको एक विचित्र सपना आया। सपने में आप दुख के सागर में डूब रहे थे, निकलने के लिए लटपटा रहे थे, हाथ पांव मार रहे थे, परंतु किसी ने भी आपको दुख के सागर में से निकलने के लिए मदद नहीं की। मान गए आपकी ज्योतिष क्षमता को। मतलब अब आप हमें ले जाएंगे बिजोलिया में। चलिए। अजब थी, जिन्होंने आपके मन को, आपकी भावनाओं को, आपके विश्वास को अकारण ही चोट पहुंचाई, छल किया है, उनका सामना कीजिए वीरता के साथ। विगत की स्मृतियों में मत डूबिए, आगे बढ़िए। यदि राणा उदय सिंह जी हमारे स्वर को शांत करने के लिए गुप्तचर भेज सकते हैं बिजोलिया, तो अब आपको भी अपनी निजी पीड़ा और मेवाड़ के साथ अपने संबंधों को भूलकर किसी दूसरे राज्य के साथ गठबंधन करने का प्रयास करना चाहिए। रानी मां उचित कह रही हैं जीजा। हाँ भाई साहब, अब हम और अत्याचार नहीं सहेंगे। हाँ भाई साहब, नहीं सहेंगे। रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग और कौन है? हमें अपना पहचान पत्र दिखाइए। हमें अपना पालनहार समझिए। हम आपको आपकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। आपसे कहाँ कोई भूल हो रही है ये बताने के लिए आए हैं। लगता है कोई पागल है। पंडित जी, जरा इन शूरवीरों को बताएंगे इनकी समस्याएं क्या है? बताइए। आपकी दाई दाढ़ में 3 दिनों से पीड़ा है। अरे, आपको कैसे पता चला? ठीक है, हमने एक निर्णय लिया है और हम आप सभी को बता दें, ये निर्णय हमने किसी भावनाओं में आकर नहीं लिया है और ना ही इसलिए लिया है क्योंकि चित्तौड़ हमें अपनी बहू नहीं मानती। हमने ये निर्णय लिया है तो सिर्फ बिजोलिया के लिए और बिजोलिया के हित में है, क्योंकि हम बिजोलिया की बेटी है और बिजोलिया की बेटी बिजोलिया का अहित कभी नहीं सोचेगी। हम मेवाड़ के विरुद्ध विद्रोह करेंगे और बिचौलिया को स्वतंत्र बनाएंगे, परंतु हमारी कुछ शर्तें। समझ में नहीं आ रहा पंडित जी, अब क्या करूं? घबराओ मत, तुम सिर्फ इतना करो कि प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना है। यदि तुम कार्तिक मास 3 सप्ताह सूर्य देव को जल चढ़ाते हो
तो फिर तुम्हारी पत्नी कभी तुम्हें दुख नहीं देगी। अचूक उपाय देते हैं हमारे पंडित जी। पंडित जी बताइए ना, हमारा विवाह कब होगा? बाद में। बाद में मतलब कब? बाद में अर्थात अभी पंडित जी विश्राम करेंगे। बाकी भविष्यवाणियां विश्राम के बाद होंगी। पंडित जी, यदि आज आप हमारा अतिथि स्वीकार करें तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें भी अच्छा लगेगा। हम यहाँ एक महत्वपूर्ण अभियान के लिए आए हैं, जिसके लिए हम दोनों को बिजोलिया में प्रवेश करना है। हम दोनों। हाँ हाँ बिल्कुल। सुनो, हमारे मित्र भी चलेंगे हमारे साथ बिजोलिया। लेकिन अंदर जाने के लिए आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। मूर्ख, चमत्कारी पंडित से ठिठोली। जा, तुम्हारा जो ये भाला है ना, वो सूखे हुए पत्ती की तरह मुड़ जाएगा। पंडित जी, आपकी ये बात मिथ्या निकल जाएगी, क्योंकि ये भाला विशेष अष्ट धातु से बना है और इसे मोड़ भी नहीं सकता कोई। अच्छा, दिखाइए तो। हमारी पहली शर्त ये है कि हमारे स्वतंत्रता के यज्ञ में हम किसी दूसरे राज्य को ना ही इसमें सम्मिलित करेंगे और ना ही उनका कोई सहयोग लेंगे, क्योंकि हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी दूसरा राज्य हमारे साथ मेवाड़ से अच्छा व्यवहार करेगा ही करेगा? नहीं, सच्ची स्वतंत्रता हमारी आत्मनिर्भरता में है और इसीलिए हमें पहले आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना होगा। हमारी दूसरी शर्त ये है कि हम बिजौलिया की प्रजा को कुछ नहीं बताएंगे। यदि हमने उनसे कह दिया कि हमने मेवाड़ से स्वतंत्र होने का मन बना लिया, तो हमारे पड़ोसी राज्य हमें अपने राज्य में जबरन सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, जो किसी भी मूल्य पर हमें होने नहीं देना है। हम सब इस अग्नि को साक्षी रखते हुए शपथ लेते हैं कि बिजोलिया के हित में जो भी निर्णय बाईजीलाल ने लिए हैं वो हम तक सीमित रहेगी और ये बात तब तक बाहर नहीं जाएगी जब तक बाईजीलाल स्वयं हमें इसका आदेश न दे। ये रहा आपका भाला। देखा, हमने कहा था ना, हमारी भविष्यवाणी कभी मिथ्या नहीं जाएगी। जय हो पंडित जी की। आपसे कैसा पहचान पत्र? आइए, आपका बिजोलिया में स्वागत है। सच तो यही है कि आज बिजोलिया का बच्चा बिजोलिया के प्रति मेवाड़ की उदासीनता से दुखी है। और वैसे भी आजकल चित्तौड़ में कोई सिद्धांत या कोई आदर्श नहीं बचा है। क्या बात है बाबूजी राज? नहीं, कुछ नहीं। चलिए जाके पता लगाते हैं क्या समस्या है बिजोलिया की। पर बाईजीलाल, आपने ये जो बातें अभी बताई हैं, इसे हम प्राप्त कैसे करेंगे? कोई योजना है आपके पास? योजना बहुत सरल है। स्वतंत्रता से पहले आत्मनिर्भरता, और इसके लिए हमें स्वयं शक्तिशाली होना होगा।
जैसे हम दिवाली मेले का आयोजन करेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह दादा के समय हुआ करता था। और मेले में होने वाले व्यापार से बिचौलिया की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और इन्हीं सब प्रयासों से हम हमारे सेना के लिए सुदृढ़ बना पाएंगे और उनके लिए अश्व और हथियार खरीदेंगे। और इन्हीं प्रयासों से बहुत ही शीघ्र हम इतने बलशाली हो जाएंगे कि कोई भी हम पर अधिकार करने की बात नहीं सोच पाएगा। और तब हम मेवाड़ से अलग होकर बिचौलिया को स्वतंत्र बनाएंगे। हम अजबदे की इस योजना से पूरी तरह से सहमत हैं। ये पूरी तरह से व्यवहारिक है और करने योग्य है। हाँ हाँ, हम भी सहमत हैं। हाँ, हम भी सहमत हैं। हम सब सहमत हैं। हाँ, हम सब सहमत हैं। तो ये पत्ता ऐसे ही थोड़ी अपने जीजा का सम्मान करता है। अब हमारी प्रशंसा करना बंद कीजिए और जाकर दिवाली मेले की तैयारियां शुरू कीजिए। हुकुम। चलिए। हमें क्षमा कर दीजिए हुकुम, पर हम क्या करते? आपने और आपके परिवार ने हमारे लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा। हाथ से आप अपना मुंह ढक लीजिए। ये लीजिए। हम इससे क्यों मुंह ढके? गाय है क्या? नहीं नहीं, बिल्ली, वो भी खेसियानी। क्या बात है भावजीराज? कुछ नहीं चक्रपाणी, यहां सब कुछ वैसा ही है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बदल सा गया है। चलो, अब क्या हुआ तुम्हें? हाँ, जीजा ने हमें दिवाली मेले की तैयारी करने के लिए कहा है। यदि तुम यहीं खड़े रहे तो हम दिवाली मेले की तैयारियां कैसे करेंगे? चलो चलो हमारे साथ। पत्ता, उसकी लगाम हमारे हाथ में है। जब सब शपथ ले रहे थे तब हमने देखा कि आपने शपथ नहीं ली। क्यों? योजना को गुप्त रखने वाली शपथ। वो जीजा, हम पता,
बिजौलिया में शुरू हो रहे विद्रोह के बारे में आपने किसी को बताया है ना? कि आज बिजोलिया का बच्चा बिजोलिया के प्रति मेवाड़ की उदासीनता से दुखी है। जीजा, हमने थोड़ी बहुत बातें कही थी जिससे हो सकता है हमारे अश्वपाल मित्र को आभास हो गया, किंतु आपके हमें सचेत करने के पश्चात अब हम भी यही सोच रहे हैं। हमें भी वो साधारण अश्वपाल नहीं लगता, किंतु आपको ये सब कैसे पता चल गया जीजा? आप तो जानते हैं ना, हमें पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है। और वैसे भी आप जिस तरह से अपने अश्वपाल मित्र के बारे में हमें बता रहे हैं, हम जान गए कि जितना आपने हमें बताया है उससे अधिक वो जानते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो आप बाजीराज? जिसकी आवश्यकता नहीं उसे जलाना ही ठीक है। अब जब सब पीता जल जाएगा तो यहां फिर से कुछ सुंदर, कुछ उपयोगी बन पाएगा। बाजीराज, कहीं आप यहाँ से जुड़ी अपनी भूली बिसरी स्मृतियों की बात तो नहीं कर रहे ना? उन्हें तो कब का चलाकर राख कर चुके हैं। अब चिंता मत कीजिए जीजा, आपने उस दिन जिस प्रकार उन्हें मुंह तोड़ उत्तर दिया था, हमें नहीं लगता वो यहां रुकेंगे। वो तो उसी दिन चुपचाप यहां से भाग गए होंगे। पता नहीं, परंतु हमें वो इतने आसानी से अपने प्रयास छोड़ने वाले नहीं लगते। वो अभी भी बिजौलिया में प्रवेश कर सकते हैं। यदि उन्हें आपसे हमारे विद्रोह के बारे में पता चल गया तो ये बात मेवाड़ तक पहुंच सकती है, और यदि ऐसा हुआ तो हमारी सारी बनी योजनाएं पहले ही टूट जाएगी। नहीं जीजा, पता वचन? हाँ, आप जब भी उस अश्वपाल को यहाँ देखेंगे कोई मूर्खता नहीं करेंगे, तुरंत हमें आकर सूचित करेंगे। अवश्य जीजा, हमें हमारे अश्वपाल मित्र की सौगंध। चक्रपाणी, यहाँ के मुखिया जी को गुप्त राशि भेज तुरंत स्थान को प्रजा के उपयोग हेतु बना दिया जाए। जी बाजीराज। बिजौलिया के निवासियों, बाईजीलाल का यह आदेश है कि इस बार हम दिवाली का मेला ऐसे धूमधाम से मनाएंगे जैसे हम सब पहले मनाया करते थे। ये तो पता है। इसे पकड़ते। अभी नहीं, चुप रही।
मेरा शरीर दुख रहा है हमारा चाल से गिरने के बाद। अभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहते। पर पत्ता, हमारी प्रमुख मांगों का क्या होगा? उनके उत्तर भी आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे काका। किंतु इस समय हमें केवल दिवाली के मेले की तैयारियों में ही अपनी सारी शक्ति जुटा देनी है। यही चाहती हैं बाईजी लाल। तो ठीक है, अब आप सब अपने अपने कामों पर जा सकते हैं। हमें शीघ्र ही पता लगाना पड़ेगा कि बाईजी लाल कौन है। कोई महत्वपूर्ण लगता है, संभवतः प्रजा पर भी पकड़ है। एक बात कहे बाबूजी राज, कहिए। ये इसलिए ताकि हमारी बात सुनने के बाद आप हमें मार ना डाले। वैसे आपको मारने के लिए हमें खंजर की आवश्यकता नहीं। कहिए। बाबूजी राज, कहीं बाईजी लाल अजबदेव ऐसा तो नहीं है? तुरंत किसी अच्छे वैद्य के पास जाके अपनी बुद्धि का परीक्षण करवा लीजिए। क्या आपको याद नहीं अजबदेव कितनी लज्जीली हुआ करती थी, जिसमें साधारण बात करने का भी साहस नहीं था। हर समय भीगी बिल्ली बनी रहती थी। क्या आपको लगता है कि ऐसी लड़की इतनी शक्तिशाली हो सकती है? हाँ ठीक है, मान लेते हैं, हो गई हमसे भूल। अरे हम तो इनका नाम भी भूल गए। चलिए। मित्र, कोई मूर्खता नहीं कीजिएगा। जी, पर हमें हमारी सुरक्षा के बारे में तो सोचना पड़ेगा। मान गए आपके जोश को। इतनी कड़ी सुरक्षा के पश्चात भी आप पहुंच ही गए यहां तक। यदि रोकने से रुक जाएं, तो हम नहीं। वाह, हम इसलिए पसंद करते हैं आपको। बात तो है आप में। अच्छा, आप दोनों हमारे साथ हमारे घर भोजन करने क्यों नहीं चलते? साथ में बैठकर खाएंगे। और वैसे भी आपके इतने उपकारों का ऋण भी तो चुकाना है हमें। नहीं नहीं, हाँ अवश्य, क्यों नहीं। तो ठीक है, आइए हमारे साथ। और वाह भी बाबूजी राज, अब हमें हमारे भक्तगणों का ही सहारा लेना पड़ेगा। चलिए। सुनिए, क्या हम हमारे मित्र को भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? इतने समय में आपके बिजोले में मित्र भी बन गए। मित्र क्या, वो तो हमारे भक्तगण हैं। क्यों नहीं, आइए। हमारा संदेह बिल्कुल सही निकला धनिका। वो अश्व वाला अवश्य यहाँ पर किसी निश्चित अभियान के साथ आया है। हमें पता लगाना होगा कि उसके मन में क्या योजना है। बाईजी लाल, हमारे विचार में आपको उस अश्व वाले के सामने अपनी पहचान के साथ खुलकर सामने आना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं होगा, क्योंकि क्या पता हो चित्तौड़ का भेजा हुआ कोई गुप्तचर हो। तुम चिंता मत करो धनिका, वो हमें कभी नहीं जान पाएगा। जाओ, जाकर संदेशवाहक सिपाही को बुला लो। हम अभी तुरंत पत्ता को अपना गुप्त संदेश भेजेंगे।
दंडवत। आरंभ कीजिए। हमारे साथ जो भी हुआ हुआ, परंतु अब इस स्नेह भरे भोजन ने हमें फिर से मित्र बना दिया है। हमारे बीच जो भी हुआ उसके लिए हम अत्यंत क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। अरे नहीं नहीं, चित्तौड़ की इतने अन्याय और उदासीनता के बाद आपकी बाईजी लाल का सचेत रहना समझा जा सकता है। आपको कैसे पता बाईजी लाल के बारे में? आप ही तो बोल रहे थे लोगों से, आप ही ने तो लिया था उनका नाम। हाँ हाँ, अरे हाँ, अब हमें स्मरण हुआ। हमने ही तो बिजोलिया वासियों के सामने उनका नाम लिया था। सत्य कह रहे हैं आप। पंडित जी, कुछ लोग बाहर आपसे मिलने आए हैं। आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे भक्ति से संभाल लेंगे। हो गया? क्या चाहिए यहां से? हमने कहा चाहिए यहां से। अरे किंतु भोजन? जी, हम आके भोजन करेंगे। भोजन से तो बड़े हमारे भक्त हैं। चलते। चाहिए। वैसे कौन है ये बाईजी लाल? जीजा ठीक कह रहे थे। इसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ये बता रही है कि ये साधारण नागरिक तो नहीं है चित्तौड़ के। बस वही जो आदेश करती है हमें। किंतु आप यहाँ बिजोलिया में कैसे आ गए, जबकि इतना उत्साहवर्धक स्वागत भी नहीं किया गया आपका यहाँ? अवश्य ही इसे हम पर संदेह हो चुका है कहीं ना कहीं। इसमें बताने में कुछ विशेष नहीं है। हम जब चित्तौड़ लौटे तो आपको भगाने में सहायता करने के अपराध में हमें नौकरी से निकाल दिया गया। यहां आने के अतिरिक्त और कहां जाते? बस आ गए। जीजा, आप शीघ्र ही आ जाइए यहाँ, अन्यथा हम फिर इन पर विश्वास करने लग जाएंगे। ये जो भी कह रहे हैं उसमें कितना विश्वास, कितना सत्य दिख रहा है। मित्र, कहां खो गए आप? भोजन कीजिए। हम तो केवल यही सोच रहे थे कि भोजन करने के पश्चात आपको हाथ धोने जाना ही पड़ेगा। वो तो पड़ेगी। तो यही तो हम कह रहे हैं, जाना तो पड़ेगा ही ना आपको। कहां जाना होगा? बस यही, हमारे घर के पिछवाड़े में ही हमारा अपना कुआं है, वहीं जाकर हाथ धो लीजिएगा। आज्ञा दीजिए। देखिए, आपको राजयोग तो है, परंतु राहु आपके सिर पे मंडरा रहा है। आप एक काम कीजिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और फिर 3 सप्ताह बाद हमें आके मिलिए। अरे भाई, हम ये कुंडली देखे कि नहीं देखे? सभी की कुंडली देखेंगे। पहले आप शांत हो जाइए। आज सभी की देखेंगे, आप शांत हो जाइए। ये क्या मुसीबत आ गई? अगर इन कपड़ों में इन सबके सामने जाएंगे तो 100 प्रश्न पूछेंगे। हमें पीछे के रास्ते से निकलना होगा।
बात समझ में नहीं है कि जब मुख्य प्रवेश द्वार खोला हुआ था तो आपको दीवार फांद कराने की आवश्यकता थी। वो मुख्य प्रवेश हमारी इच्छा, हम चाहे जहां से भी आए जाए। आपको इससे क्या मतलब? क्या मतलब? हमने आपको बचाया है, कुछ बोलेंगे नहीं? हाँ तो गिरने से बचाया तो हम पहले ही धन्यवाद दे चुके हैं। और वैसे भी हम हमारे प्राण बचाना जानते हैं। अरे मित्र, जीजा, आप यहाँ? पता नहीं हमारा संदेश वहां पता तक पहुंचा भी या नहीं। कहीं पता नहीं इन्हें हमारी असली पहचान ना बता दी हो। और ये कैसी वेशभूषा है? पता, जाकर हमारे लिए जल ले आओ। जाओ। किंतु जल तो यही है जीजा। आप भीतर जाकर जल ले आओ। जाओ यहाँ से। भीतर जाकर? पता, क्षमा चाहता हूँ बाजीलाल। हमारे कहने का तात्पर्य है बाजीलाल के काम से थोड़ी देर हो गई। पता, तो हमारे साथ चलो। किंतु क्यों? हमारे लिए जल लाने। किंतु जल तो यही है। चल। जल चल। शीघ्र आओ, चलो। हाँ, आओ जल्दी आओ। वैसे बाईजीलाल ने सबको यहाँ सम्मोहित कर रखा है। कौन है ये बाईजीलाल? वैसे बाईजीलाल ने सबको यहाँ सम्मोहित कर रखा है। कौन है ये बाईजीलाल? देखिए, आप अभी भी अपरिचित हैं। परिचितों जैसा व्यवहार करने की चेष्टा मत कीजिए हमारे साथ। हम नहीं बताएंगे आपको कुछ भी। ठीक है। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? हम यहाँ घर के पिछवाड़े आपको बचाने नहीं आए थे। हम तो केवल भोजन के बाद हाथ धोने के लिए आए थे। हाथ धो लें? हाँ ठीक है, धो लीजिए। आपके कमर पे बंधा खंजर उल्टा है, ठीक कर लीजिए, अन्यथा चोट लग जाएगी। हाँ, हम ऐसे ही बांधते हैं खंजर। आपको कोई आपत्ति है इसमें? ये भी ठीक है। अच्छा, अब हम समझे। तो जीजा ये बताना नहीं चाहते कि वो ही बाईजीलाल है। हाँ, क्योंकि उनको अभी भी अश्वपालक पर संदेह है। हो सकता है वो चित्तौड़ का गुप्तचर हो, इसीलिए वे अपनी पहचान उसके सामने गुप्त रखना चाहती है। इसीलिए हमें इस तरह आपको वहां से यहां लाना पड़ा। नहीं, ये पत्ता अपनी जीजा की कोई भी योजना बिगड़ने नहीं देगा। अब आप देखिए हम कैसे सब कुछ संवारते हैं। बड़े शूरवीर बनते फिरते हैं, हाथ तक धोना नहीं आता। जी, कुछ कहा आपने? नहीं, लगता है कि अश्व धोते धोते आप अपना हाथ धोना भूल गए। जीजा, ये लीजिए आपका जल। अरे मित्र, हम तो आपका परिचय ही करवाना भूल गए इनसे। इनसे हो चुका है हमारा परिचय। हमें याद नहीं। पर ये घाव तो याद होगा आपको। आपकी तलवार से हमें भेंट स्वरूप मिला था। संभालिए।
आप कैसे जान गए कि हम वो है? मुंह कपड़े से छिपाने से व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां छिप नहीं सकती। और भला बिजोलिया में ऐसी कौन सी लड़की है जो अश्व चलाती है, खंजर रखती है और दीवार भी फांदती है? हमने तो नहीं देखी, कहीं आपने? ठीक है, तो अगर आप इतना जान गए हैं तो ये भी जान लीजिए कि हम बिजौलिया वाले अगर घाव देना जानते हैं तो घाव धोना भी जानते हैं। हाथ लाइए। धन्यवाद। अगर आप इतना सब कुछ जान चुके हैं तो फिर आप काम की बातें करें। किंतु जीजा, पहले हम इनका परिचय तो करवा दें आपसे, यही तो हमारा शिष्टाचार है ना। इनका नाम है अरे मित्र, हम तो आपका नाम ही भूल गए। कुछ ध्यान नहीं, ध्यान तो उनका है। हाँ, ज्ञान सिंह। प्रताप नाम है हमारा। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।